Torque on a dipole in a uniform electric field. How do we represent uniform electric field? By parallel lines. This is a uniform electric field. A dipole is placed in it. So let this be the dipole. Minus q charge here and plus q charge here. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये डायरेक्शन, ये पॉजिटिव होगा यहाँ वाला और ये नेगेटिव. नाउ नेगेटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, है ना? नेगेटिव विल बी attracted towards positive charge, so this minus q charge will experience force in this direction and this plus q charge will experience force in this direction. फॉर्मूला क्या है फोर्स का? F is QE. तो इसके ऊपर फोर्स आ जाएगा QE और इसके ऊपर फोर्स आ जाएगा माइनस QE. मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शंस ऑपोजिट हो जाएंगी. ये माइनस QE, इसके ऊपर फोर्स लिख सकती हूँ मैं से वेक्टर साइन के साथ, और ये फोर्स हो जाएगा प्लस QE. राइट, ये ठीक है. अच्छा, इसको नेम दे दो, या ए बी दे सकते हो, या लेट मी टेक इट ए बी ओनली. सो दिस इज एफ बी एंड दिस इज एफ ए. नाउ फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट बी, इट इज प्लस QE, एंड फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट ए, इट इज माइनस QE. डायरेक्शंस ऑपोजिट है, मैंने शो कर दिया है. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आप देख रहे हो. बोथ चार्जेस आर एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन. सो यू कैन राइट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल, देयरफॉर नेट फोर्स इज जीरो. अब नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब कोई मोशन नहीं है. देयर इज मोशन, क्योंकि लाइंस ऑफ एक्शन डिफरेंट है. सो यू विल राइट बट द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज डिफरेंट. क्या मीनिंग है इसका? अब देखिए, सपोज ये डाइपोल है. डाइपोल के एक एंड पे फोर्स ऐसे एक्सपीरियंस हो रहा है एंड दूसरे एंड पे ऐसे एक्सपीरियंस हो रहा है. तो आप ऐसे समझ लो एक रॉड होता है और जिसपे ऐसे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, दिस रॉड विल रोटेट, राइट? सो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं बट द लाइंस ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो उसका इफेक्ट जीरो नहीं है. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स टॉर्क. दे फॉर्म अ कपल. ये जो हमने 11th में किया था, दे फॉर्म अ कपल. So the torque constituted by the couple is given by, torque का फॉर्मूला क्या होता है? Torque is either force into perpendicular distance between the two forces. ठीक है, अब दोनों फोर्सेस कैसे एक्ट कर रहे हैं? एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है. इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये perpendicular distance है, this is the perpendicular distance. Now how do I find it? I know this is 2a, the distance between two charges. और ये थीटा मैं assume कर लेती हूँ, angle between the dipole vector, dipole moment vector and the electric field. This is theta. So this will be 2a sin theta. ट्रिग्नोमेट्री लगा दो आप. So either force, कोई भी एक फोर्स ले लो क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. मैग्नीट्यूड है QE. And what is the distance between the two forces? Perpendicular distance. That is 2a sin theta. Now what is 2a into q? PE sin theta. This is the formula for the torque experienced by the dipole, electric dipole placed in the electric field. अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो. torque is P cross E. ठीक है. What is the direction of the torque? You can find it by right hand rule, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो राइट हैंड रूल यूज करते हैं. आप कैसे यूज करते हैं? Point your fingers of right hand towards P vector and curl them towards E. तो कहाँ जा रहा है? Thumb is going into the plane of the screen. So torque is acting into the plane of screen or paper. जिस आप लिख रहे हो जो, तो आप बोलोगे into the plane of the paper. ओके, सो टॉर्क का वैल्यू हमारा आ गया PE sin थीटा. अच्छा, न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं तो आपको पता होना चाहिए थीटा क्या है. थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर, राइट? दिस इज P वेक्टर माइनस Q टू प्लस Q. ये P वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो थीटा इज एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर. अच्छा, इसके सब केसेस भी देख लेते हैं. सब केसेस क्या है? इफ थीटा इज 0, थीटा इज 180 एंड थीटा इज 90. थीटा 0 मतलब P वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर पैरेलल. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल को हमने ऐसे ही प्लेस किया. ये माइनस Q, ये प्लस Q. सो टॉर्क विल बी PE sin 0, 0 and theta 180 मतलब this is direction of electric field and we have placed the dipole like this, minus Q plus Q opposite. So torque is again 0 क्योंकि sin 180 भी 0 होता है and 90 मतलब this is electric field और मैंने ऐसे place किया ऐसे.
So torque is PE sine 90. Sine 90 is 1. So this is the maximum torque acting on it.